कहोगे जो कभी हमसे वो पूरा काम कर दूंगी। कहोगे जो कभी हमसे वो पूरा काम कर दूंगी। तुम्हारे वास्ते अपनी सुबह और शाम कर दूंगी। तुम्हारे वास्ते अपनी सुबह और शाम कर दूंगी। जरूरत ही नहीं हमको किसी काशी उकाबा की। जरूरत ही नहीं हमको किसी काशी उकाबा की। तुम्हारे नेह की गंगा में चारों धाम कर लूंगी। तुम्हारे नेह की गंगा में चारों धाम कर लूंगी। और एक गजल पढ़ती हूँ। इन दिनों ये गजल बहुत अच्छी सुन रहे हैं लोग, पढ़ती हूँ, सुनिए। सारी रात रुलाने वाले, सारी 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 रात रुलाने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। सारी रात रुलाने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। उधर रुमाल रख कर मुंह पे हंस रहे हैं एक सज्जन। हो सकता उन्हें ऐसा कहा हो, किसी ने छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया हो, उसी की याद में जो है मुंह को छुपाए बैठे हैं। सारी रात रुलाने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। और दिल का दर्द बढ़ाने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। और एक शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैंने जीवन का हर लम्हा इंतजार में काटा है। मैंने जीवन का हर लम्हा इंतजार में काटा है। और मेरी वफा भुलाने वाले, मेरी वफा भुलाने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। और दिल का दर्द बढ़ाने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। और ये शेर आप सभी को सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे मन को घायल करके, मेरे मन को, यहाँ पर नारी शक्ति बैठी हुई है, तो मैं आप लोगों को सौंपती हूँ, सुनिएगा। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कभी कभी ना, नहीं लगता भी। मेरे मन को घायल करके, इसका उसका जाने किसका। मेरे मन को घायल करके, इसका उसका जाने किसका। सबका मन बहलाने वाले, सबका मन बहलाने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। और दिल का दर्द बढ़ाने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। और सुनिएगा, ये शेर मैं अपने मन का पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सबको अच्छा लगेगा। पढ़ती हूँ। जाओ तुमको छोड़ दिया। मैंने सोचा था जख्मों पर एहसासों के मरहम। मैंने सोचा था जख्मों पर एहसासों के मरहम हो, लेकिन नमक लगाने वाले, जाओ को छोड़ दिया। बढ़ाने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सूरज की पहली किरणों को सागर में दिखलाया क्यों था। सूरज की पहली किरणों को सागर में दिखलाया क्यों था। और चांद की सैर कराने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। दर्द बढ़ाने वाले, जाओ तुमको छोड़ दिया। और मक्ते का शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हे माँ, इस दुनिया में खुद से ज्यादा तुमको चाहा है। हे माँ, इस दुनिया में
खुद से ज्यादा तुमको चाहा है, ऐसी बात बनाने ऐसी 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 बात बनाने वाले जाओ तुमको छोड़ दिया। वाह और दिल का दर्द बढ़ाने वाले जाओ तुमको छोड़ दिया। बहुत बहुत आभार। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शानदार। हेमा जी ने पढ़ा, 4 दिन शादी के हो गए, हे माँ तुमको छोड़ दिया। और लक्ष्मी जी अब चली गई हैं, शनिचर फिर आपके सामने खड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा प्रसन्न। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बारी पर आप जितनी देर तक चाहोगे घंटिया, लगातार 15 दिन सर मुझे हो गए किसी न किसी कार्यक्रम में संचालन करते हुए या काफी पाठ करते हुए। रात की जागरण भी है, गला मेरा थोड़ा सा दबा हुआ है, आज पता नहीं क्यों, लेकिन आप तक पूरी पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि एक जो शख्स जिसने कम उम्र में साहित्यिक जगत में एक अपनी ऐसी दस्तक दी जिसका लोहा, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि दिल्ली में साहित्य के प्रोग्राम रहते हैं, और जिस कम उम्र में जिस व्यक्तित्व ने दिल्ली में भी अपना लोहा बनवा दिया है, ये सब उनकी। और मैं तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज के दिन हिंदी पखवाड़े में हमारे अनन्य को बुला पाना आदरणीय शुक्ला जी बहुत मुश्किल का काम होता है, और ये काम केवल आप ही कर सकते हैं। आपने बहुत मेहनत की इन कवियों को बुलाने में। निश्चित रूप से हमारे शुक्ला जी ने, ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई साहब मेरी बात का बुरा मत मानने का मतलब, मेरी बात को आप जो है समर्थन देना। सबसे ज्यादा मेहनत की है इन्होंने इस कवि सम्मेलन को, यहाँ 5 कवियों को बुलवाने में, और उससे भी ज्यादा इन्होंने मेहनत की है हमारा पेमेंट कम करवाने में। सर मैं बता रहा हूँ, मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो वित्त मंत्री शुक्ला जी आपको ही बना। मैं सही बता रहा हूँ आपको, 1.5 लाख के काम को और 50,000 में कैसे निपटाया जा सकता है, ये कोई शुक्ला जी से पूछिए। सर बहुत बहुत ही काबिल व्यक्तित्व है, और मैं समझता हूँ उसी चक्कर में बेचारा ये अनन्य फंस गया है। सर फंस गया है तो एक बार तुम तो ताली बजा दोगे, लेकिन सर हम अपनी मोहब्बत के कायल हैं, ईमानदारी से हम समझ सकते हैं। हम बड़े बड़े कैसे तो आप भी महानगर में ही बैठे हुए हैं, लेकिन बागवानी संस्थान जैसे उपकर छोटी सी संस्थान में अगर आप इन कवियों को बुला करके भाषा के अनुष्ठान कराते रहते हैं, तो ये हम लोग महसूस करते हैं। हमें मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में और बड़े महानगरों में बहुत मोटे लिफाफे मिल जाते हैं। लखनऊ में भी तमाम बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनमें बहुत मोटे मोटे लिफाफे। ईमानदारी से बता रहा हूँ, अकेले मेरे का इतना लिफाफा लखनऊ के बड़े कार्यक्रमों में होता है जितने आपके जैसे 3 कवि सम्मेलन उसमें कराए जा सकते। लेकिन शुक्ला जी